मैं बहुत हैरान हो गई जब मालिक ने मुझे घूंघट उठाने के लिए बोला और साथ ही साथ कुछ पैसों की गड्डियां मेरे आगे निकाल कर रख दी और मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं अभी भी कांप रही थी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये पैसे किस लिए दिए गए हैं, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मालिक ने कहा, आज के बाद तुम पर कोई भी बुरी नजर नहीं रखेगा और ना ही कोई तुम्हें कहेगा, और फिक्र नहीं करो, सुबह तुम तलाक का बहाना बनाकर यहाँ से जा सकती हो, जैसे यह शादी एक नाटक है। मेरे खास आदमी के साथ मेरे बनाए गए एक एनजीओ में चली जाओगी, जहां तुम्हें हमेशा किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहोगी। और परेशान नहीं होना, तुम जैसी मेरी और भी बहन बेटियां हैं इस एनजीओ में रहती हैं, जिनके साथ भी तुम्हारी तरह जुल्म किया गया है। कोई ससुराल के द्वारा निकाली गई है तो किसी को उसके पति ने मार पीट कर घर से निकाल दिया था। मेरा काम यही है। मैं चाहता हूं हर लड़की की तरह तुम भी सुरक्षित रहो। मेरी बहन। मालिक की बातें सुनकर मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने गलत तरीके से होने वाले काम के पीछे इतनी अच्छी सोच थी। आजकल दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इंसान का भरोसा अपने आप अच्छे लोगों पर भी नहीं रहा। घूंघट के पीछे मेरे आंसू निकल रहे थे। मालिक बार बार मुझे चुप होने के लिए कह रहे थे, मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मालिक की बात सुनकर एक बार फिर से मुझ में ईमान जिंदा हो गया। अपने देश के लोगों से हमदर्दी पैदा हो गई थी। हम आम से लोग सोचते हैं कि इस मुल्क को सिर्फ फौजियों की जरूरत है और इस मुल्क के लिए जो कोई कुछ कर सकता है तो वह सिर्फ एक फौजी है। लेकिन हमें यह सोचना होगा, हम अपने इलाके, अपने आसपास के लोगों की मदद करके भी इस देश की लिए भला कर सकते हैं। हम कुछ बड़ा करने की चाह में एक दूसरे की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। जब मेरा रोना बंद ना हुआ तो मालिक ने मेरा घूंघट उठा दिया। दुल्हन की जगह मुझे देखकर मालिक चौंक गए। मालिक ने जब मुझे देखा तो मैंने मालिक को सब कुछ बता दिया कि कैसे मैंने उन पर शक किया, लेकिन उनकी सोच देखकर अब मुझे खुद से भी शर्म आ रही है। मालिक ने आराम से उस लड़की के बारे में मुझे पूछा जिसको मैंने दूसरे कमरे में लेटाया था। मैंने मालिक को बता दिया कि मैंने उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में लेटा दिया है। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने मुझे काफी बातें भी सुनाई, जो मैंने चुपचाप सुन ली क्योंकि मेरी गलती थी। मैंने मालिक से माफी मांगी और शर्मिंदगी से मैं उस कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद लड़की को जब होश आया तो मालिक उसे खुद जाकर एनजीओ में छोड़ आए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।